फिर क्या हाल है? एकदम मस्त मजे में सब ओके। तो चलो आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक नया सा पॉइंट, एक डायमंड अपना रहे वाला डायमंड, पहला डायमंड कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन हम इसको डायमंड क्यों बोले थे? इसके ऊपर इसके डिपेंड्स पे ही पूरा डेरिवेटिव है 12 के लिए। तो सेकेंड वन डायमंड कौन सा था? इनवर्स फंक्शन। और ए लास्ट वन थर्ड वन डायमंड दैट इज पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, फंक्शन ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो चलो आज लेके आए हैं हम पैरामेट्रिक फंक्शन। पहले फंक्शन समझा के लेंगे, वह फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे, बढ़िया और समझ में आएगा। ये एक थ्योरम है, आपका ए थ्योरम नहीं होने वाला है, समझो। कुछ बच्चे न्यू व्यू कर रहे हैं यही लेक्चर को। ये लेक्चर नंबर कौन सा है अपना? लेक्चर नंबर 24 तक हमने इम्प्लिसिट लॉगरिथमिक इनवर्स और चेन रूल के प्रॉब्लम ले चुके थे। 24 लेक्चर तक पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम नहीं पढ़ाएंगे क्या सर? नहीं, आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम देख के आना पड़ेगा, तो भी हम बताएंगे। आपकी लिंक तो लगना है आज के आज। डेरिवेटिव के 12 फार्मूले और पैरामेट्रिक फंक्शन का थ्योरम। तो चले हम स्टार्ट करें आप हमारी दस्ती। ओके, तो आज का लेक्चर अपना पैरामेट्रिक फंक्शन पे। पैरामेट्रिक फंक्शन यानी क्या? दो डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। कितने फंक्शन? दो डिफरेंट फंक्शन रहते हैं। एक v फंक्शन लिया हमने, एक u फंक्शन लिए। समझो साइन एक फंक्शन लिए, इधर लॉग दूसरा फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन हो गए भैया ये। मगर ये दोनों में भी वेरिएबल जो यूज करने वाले हैं हम, वह सेम रहेगा। याद रखो, two functions are different but in same variable, that function is known as पैरामेट्रिक फंक्शन। अब इस टाइप के फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए? बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन तो लाए हम, चलो पहले क्वेश्चन में क्या लेना है? पहला प्रॉब्लम है ना, फाइंड dy by dx, इतना ही बोला गया है यहाँ पे। फर्स्ट वन उसमें का x is equal to 80 square and y is equal to 280। t as a variable कंसिडर करके हम डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ओके, t के रिस्पेक्ट में अभी तक क्या करते थे? x के रिस्पेक्ट में निकालते थे, अभी पैरामेट्रिक में नहीं। लेट बोल के y इज इक्वल टू कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो फंक्शन दिए वाले x भी और y भी। x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या निकल आएगा? dx बाय dt। ये एज इट इज कांस्टेंट है, लग के आए वाला मल्टीप्लाइड फॉर्म में t फंक्शन के साथ, t वेरिएबल के साथ। t स्क्वायर का डेरिवेटिव t का पावर 2 सामने लिए और t का पावर 1 से कम हो गया, ये पहला डेरिवेटिव हो गया। चलो अब इधर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन, है ना। y का डेरिवेटिव dy बाय dt, t के रिस्पेक्ट में, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2at का डेरिवेटिव। देखो 3x का डेरिवेटिव हम क्या निकालते थे? x के रिस्पेक्ट में 3, 5x का x के रिस्पेक्ट में 5। अब देखो t के रिस्पेक्ट में 2at, t के रिस्पेक्ट में ddT, t को लग के कौन है? कोएफिशिएंट 2 और a है, इसका मतलब 2 और a डेरिवेटिव आएगा। बात आ गई समझ में? इसे हम सेकेंड वन बोलेंगे।
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, कुछ डाउट नहीं है, ये फिफ्थ वन। 8 प्रॉब्लम्स इंक्लूड इन फर्स्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम 1.4, नया एक्सरसाइज का पार्ट है। चलो ये दोनों का यूज करके हम क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाई dx। देख लो, बाय पैरामेट्रिक थ्योरम या रूल या फंक्शन dy बाई dx, ये आपको थ्योरम देखना है। dy बाई dx बनाना है तो ये दोनों का क्या करना चाहिए, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। डिवीजन क्यों, dt dt हट जाएगा, कौन रह गया, dy बाई dx, इसलिए तो हमें dy बाई dx फाइंड करना है। पहले न्यूमेरेटर में क्या लेना चाहेंगे, dx बाई dt या dy बाई dt, dy बाई dt। डिनोमिनेटर में dx बाई dt है ना, dy बाई dt की वैल्यू 2a, dx बाई dt की वैल्यू 2at, 2a मर गया, क्या रह गया, 1 बाई t। ओके, खत्म। चलो आगे चले, आप सेकेंड वन तो लेना है, एक स्टार्टिंग में आपको डिटेल देना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आगे चल के हायर ऑर्डर में इसका हायर ऑर्डर निकालना तो थोड़ा गलत लगता, स्टूडेंट लोगों को समझ में नहीं आए जैसा हो सकता है, इसलिए अभी प्रैक्टिस करो, आज बहुत कम प्रॉब्लम है। चलो मिटा दे, अभी सेकेंड वन ले सकते हैं, अब हम एक के बाद एक थोड़े देर से लेंगे। सेकेंड वन, x इज इक्वल टू a cot थीटा, y इज इक्वल टू b कोसेक थीटा, दिए वाला प्रॉब्लम है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंगल में थीटा है इसलिए वेरिएबल एंगल कंसीडर करें। यहां पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो कहा डेरिवेटिव निकालने, dx बाय डी थीटा, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, थीटा के, इसलिए डिनोमिनेटर में डी थीटा आएगा। ए एज इट इज, कॉट का डेरिवेटिव याद है, 12 फार्मूली माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, याद आ रही है, हाँ ये डेरिवेटिव किया, यहाँ पे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी एज इट इज कोसेक का डेरिवेटिव, कोसेक इनटू कॉट माइनस में, ये माइनस सामने दिया जाए, कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा, इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड डायरेक्ट पैरामेट्रिक यूज कर सकते। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा न्यूमेरेटर में, क्यों, dy न्यूमेरेटर में इसलिए, और डिनोमिनेटर में dx बाई डी थीटा। ओके, बताइए समझ में, dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बाय dx बाई थीटा, डी थीटा की वैल्यू माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस न्यूमेरेटर प्लस हो जाएगा, एक एक कोसेक हट जाएगा, क्या आंसर आ गया, b बाय ए कॉट बाय एक कोसेक, कॉट बाय कोसेक, खत्म, आंसर हो गया। चलो आगे कुछ करना चाहेंगे आप, नहीं ना, हाँ कर भी सकते, मगर ऐसा कुछ नहीं, आगे सिंप्लीफिकेशन आना, इसका मतलब कुछ तो कैंसलेशन होने की बात यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में होना चाहिए, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन तो नहीं होने वाला, अलग सा एक फॉर्म बन सकता, क्या बन सकता, बन के तो दिखाओ, बनाएंगे बी बाई ए, कुछ लोग यही आंसर रखते, राइट है, एक कॉट एज इट इज 1 बाय कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ना। ओके, बात तो एक ही है, यही आंसर है ना, ये बोले तो
इसका मीनिंग वो ऊपर का होता, ऊपर का मीनिंग नीचे का होता, यानी ये स्टेप के बारे में बता रहे। ओके, अब थर्ड वन देख लिया, चले। ओके, थर्ड वन क्या प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट वन में से थर्ड वन के लिए x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, पहला वाला पार्ट m वेरिएबल कंसीडर करके डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू m, दूसरा वाला भी x का डेरिवेटिव dx बाई dm इज इक्वल टू अंडर रूट का पहले निकाल दिए हमने, अंडर रूट का डेरिवेटिव अंदर का रह गया, ए स्क्वायर का कांस्टेंट m नहीं है उसके पास, m स्क्वायर का 2m, 2 मर गया, क्या आ गया आंसर, m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। खत्म। इधर का dy बाई dm, लॉग का डेरिवेटिव बाय में चला जाएगा, है ना, हाँ सर, और ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का, ए स्क्वायर का 0 और एम स्क्वायर का 2m मिलेगा। खत्म। क्या आ गया फाइनल आंसर, dy बाय dm इज इक्वल टू 2m बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। इसे एक नंबर नाम देंगे, इसे 2 नंबर नाम देंगे, और बाय पैरामेट्रिक फंक्शन या थ्योरम लिख सकते। dy बाई dx क्या बन सकता, दिए वाले दो इक्वेशन से निकाले वाले, dy बाई dm न्यूमरेटर में, dx बाई dm डिनोमिनेटर में। dy बाई dm की वैल्यू क्या मिल गई थी, 2m बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, है ना, बाय डिनोमिनेटर dx बाई dm m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, m हट गया, क्या आ गया आंसर, dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बच गया, बाय ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इनटू, ये डिवीजन का कन्वर्जन हम इनटू कर दिए, क्या हो जाता, ए रेसिप्रोकल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऊपर जाता, ऊपर का कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 नीचे आता। खत्म। आगे कर सकते हैं, क्या करेंगे, ये जो ए की टर्म है इंप्लाइज करके आगे दिखाना चाहेंगे हम, ये 2 एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज, ओके, ये दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दिए हम। ये जो ए की टर्म है 2 बार इनटू में अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, हाँ सर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एक एक हट जाए, बुश हो जा रहा, यहां पे क्या आएगा फिर, न्यूमरेटर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। खत्म। चलो देख लो, देख लिए, हाँ सर देख लिए। प्रॉब्लम नंबर 4। अब 4 नंबर के बारे में थोड़ा आगे आगे हमें जाना है। आज 8th प्रॉब्लम तक सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू टेन थीटा। चलो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। साइन का डेरिवेटिव dx बाई dt डी थीटा, x का डेरिवेटिव बन गया, साइन का तो cos मिलेगा। खत्म। और यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। इसे एक नंबर नाम दो, 2 नंबर नाम दो, बाय पैरामेट्रिक थ्योरम। पैरामेट्रिक थ्योरम लिख दो, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा, थीटा में बाय dx बाय डी थीटा, जो वेरिएबल में है वो बाय में आएगा। dy बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आई, सेक स्क्वायर थीटा। dx बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आई, cos थीटा। ये दोनों का कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जहां तक सिंप्लीफिकेशन हो सकता। फाइटिंग हो सकती तो सॉल्व करो, नहीं तो मत करो।
सेक स्क्वायर को हम उसका रेसिप्रोकल बोल के 1/cos² लिख सकते हैं ना। हाँ सर, ये डिवीजन का इनटू कर दिए, नीचे कौन है 1 ऊपर जाएगा, cos नीचे आएगा, खत्म बात। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? यस सर, इसे सॉल्व कर दो। 1/cos² इंटू cos, दैट इज cos³ ऑफ थीटा, क्यूब है ये, cos³ ऑफ थीटा, ये भी आंसर चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। और इसके बाद 1/cos रेसिप्रोकल ऑफ sec³ ऑफ थीटा भी चलेगा। ओके यस सर, चलो मिटा दे। अभी देख लिया आप, सभी बातें आपके ध्यान में आना चाहिए। चलो हाँ, आप क्या करेंगे, 5th वन प्रॉब्लम लेंगे अभी। x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा, कॉमा y इज इक्वल टू b इन ब्रैकेट थीटा माइनस sin थीटा। चलो सॉल्व करें। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंगल में थीटा दी, यहां पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। dx by d थीटा, ए एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा ना, 0 राइट। cos का डेरिवेटिव माइनस एज इट इज लिखे हमने, cos का डेरिवेटिव भी माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस साइन है ना, राइट। क्या होता, आंसर निकाल दो, 0 से a को मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता, लिखने की जरूरत नहीं, a इंटू साइन थीटा, यहाँ पे dy बाय डी थीटा, b एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव x का क्या निकालते थे 1, वैसे थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या निकल आएगा 1 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos, खत्म। इसे हम 2 नंबर, इसे हम 1 नंबर नाम देंगे। फ्रॉम 1 and 2 बाय पैरामेट्रिक फॉर्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत छोटे छोटे हैं और कुछ उतने हार्ड भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, मगर ये करके देखो, आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन के लिए आपको बहुत काम आने वाला है। चलो dy बाय dx, dy बाय डी थीटा न्यूमरेटर और dx बाय डी थीटा डिनोमिनेटर। dy बाय डी थीटा की वैल्यू b इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा की वैल्यू a इन ब्रैकेट में साइन है खाली। अब यहाँ पे बच्चे एज इट इज रखते हैं, मत रखो, आपको बात समझ में आई होगी। हम ऐसा क्यों बता रहे सर, ऐसा क्यों बता रहे आप, 1 माइनस cos इज द लाइक फार्मूला है ना, सिंस 1 माइनस cos लाइक फार्मूला क्या है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर। सर आप लाइक फार्मूला क्यों बताते हो, इसका तो नाम किताब में कौन से भी नहीं, हमने रखा भैया, हमने रखा। क्यों, हर एक पेज पे 12 के 1 माइनस cos और 1 प्लस cos के प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम पढ़ाई करके तो हमें मार्क्स मिला के तो आगे जाना है, लाइफ बनाना है, इसलिए तो हमने इसका नाम लाइफ फार्मूले रख दिए। ओके हाँ सर, हाँ राइट। चलो dy बाय dx इज इक्वल टू b एज इट इज 1 माइनस cos 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ऊपर वाला हाफ एंगल बन गया, कौन ऊपर वाला, ओ नहीं यार, ये न्यूमरेटर का पार्ट, डिनोमिनेटर में ए साइन का भी हाफ एंगल बना देंगे, क्या है इनटू में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, याद आई कुछ, यहाँ पे लिख के देंगे। साइन डबल एंगल के बारे में 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा पढ़ाई करें, यस सर, राइट, हाँ राइट सर। समझो ये 2 थीटा की जगह थीटा देते थे तो यही एंगल थीटा बाय 2 हो जाता, इसलिए हमने ये यूज करें। कैसा माइंड कैसा लगाया सर, तुम ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर का हाफ एंगल है तो डिनोमिनेटर भी हाफ एंगल बनना ही बनना, इसलिए 2 मर गया, एक साइन मर गया, क्या रह गया फिर
फाइनल आंसर बताओ, b by a sin हाफ एंगल बाय cos हाफ एंगल दैट इज tan हाफ एंगल बन गया। ओके चलो देख लो, देख लिए। नेक्स्ट वन लिया जाए, मिटा दे, परमिशन लेना मस्ट भी है। फिफ्थ वन खत्म हो गया अभी, अब सिक्स्थ वन की बारी है। सिक्स्थ वन में क्या दिया गया, चलो सिक्स्थ वन, x इज इक्वल टू t प्लस 1/t होल रेस टू ए, बाप रे बाप, अलग ही फंक्शन दिए। y इज इक्वल टू e रेस टू t प्लस 1/t, अलग ही है ना? हाँ सर थोड़ा अलग ही है, बिल्कुल अलग नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखो x फंक्शन t में है, y फंक्शन भी t में है, कुछ बात, t एज अ वेरिएबल। यहां पे ऑर्डर दे सकते हैं हम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, t में है इसलिए। तो चलो dx बाय dt है ना, ये पावर कांस्टेंट है, सामने लिए पावर फंक्शन ब्रैकेट का तो पावर एक से कम हो गया, a माइनस 1 हो गया। अब किसका डेरिवेटिव है, t प्लस 1/t। चलो हम आज स्टेप अरेंज करेंगे, t प्लस 1/t, आई बात ध्यान में, इधर की बाजू कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चलो आगे, ये एज इट इज t प्लस 1/t होल रेस टू ये माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव रेक्टेंगुलर में लिखेंगे, t का डेरिवेटिव 1 है ना, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 निकलता, वैसा t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 निकलेगा, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। हमने बहुत बार बताए, अभी भी बताओ ना फिर, बहुत बार बताए तो क्या होगा, और एक बार बताएंगे क्या होता। सिंस बोल के यहाँ पे लिख के देंगे डी डी टी, टी के रिस्पेक्ट में 1/t का डेरिवेटिव, हमें नहीं आ रहा, कहीं कुछ दिखा रहे बैठ नहीं यार, इसका मतलब ये 1/t का डेरिवेटिव हमें ये जगह पे समझा के देने का पावर नहीं है। अब आगे पावर आ जाता, देखो क्या आ जाता सर, डी डी टी, ये t डिनोमिनेटर का ऊपर लेके जाएंगे, t का पावर क्या बन जाएगा, यहाँ पे t का पावर 1 था, ऊपर लेके जाने से पावर क्या बन गया, माइनस बन गया। अब भी पावर फंक्शन निकालो, पावर दिए वाला क्या बताता पावर फंक्शन, माइनस पावर, जो भी पावर है हम माइनस है बोल के माइनस कॉल कर रहे, -1 सामने लिए, t का पावर 1 से कम हो जाएगा, पहले -1 और -1, कम होना यानी -1 करना, -1 -2 हो जाएगा, खत्म बात। इसका तो मीनिंग है वो क्या है, -1/t का पावर -2 है, डिनोमिनेटर में फेंक दिए तो पावर क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। बात आ गई समझ में? ऐसा नहीं 1/t³ का डेरिवेटिव निकालो, डायरेक्टली निकाल देना, 1/t⁴ का डेरिवेटिव निकालो, 1/t⁵ का, देखो यहाँ पे कितना है, डिनोमिनेटर में पावर 3 है, 3 को माइनस ऊपर दे देना, नीचे एक पावर बढ़ाना, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में है तो पावर कितना है 4, 4 माइनस में न्यूमरेटर में रखना और t का पावर 1 से बढ़ा देना, यही है यार डेरिवेटिव। यहाँ पे t का पावर 5 माइनस में ऊपर रख देना, t का पावर 1 से बढ़ाना, खत्म। वैसा ही तो करें, 1/t का डेरिवेटिव, t का पावर क्या था 1 था, वो पावर माइनस में दे दिए ऊपर, है ना, ये प्लस का हम माइनस लिखे, इसका मतलब ऊपर -1 दे दिए, राइट, t का पावर 1 था 1 से बढ़ा दिए, खत्म तो डेरिवेटिव। बात आई समझ में, सभी बातें, चलो हम इतना रखेंगे, इधर का मिटा देंगे, एक शॉर्टकट है। चलो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, इसका डेरिवेटिव कैसा निकालते थे, डी डी एक्स ऑफ a रेज़ टू x, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल इनटू लॉग ऑफ a लिखते थे ना, a का पावर t, t के रिस्पेक्ट में यानी वेरिएबल तो t है, dy बाय dt a रेज़ टू एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल
इनटू लॉग ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल के ए दी वाला है, किसका डेरिवेटिव रह गया रेक्टेंगुलर में, इसका पावर का, t प्लस 1/t, अभी तो निकाल के दिए ना यार स्टेप के साथ, t का 1 मिलेगा और 1/t का -1/t² मिलेगा। ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर, राइट। बात आई समझ में। 1 और 2 का यूज करके हम नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे, ओके, हम इसके नीचे करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड dy by dx, राइट। ये तो फाइंड करना है हमें, फाइंड dy by dx। चलो dy by dt न्यूमरेटर में जाएगा dt और dx by dt डिनोमिनेटर में जाएगा। लिख दिया dy by dx इज इक्वल टू, dy by dt की वैल्यू क्या आई, अच्छी तरह से लिखो, a raised to t plus 1/t, ओके, into log of a into 1 minus 1/t²। कंफ्यूज नहीं है सर, छोटी बात है, समझ में आने वाली बात है। डिनोमिनेटर में dx by dt, थोड़ा स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, जूम करके भी ऐसा कर दिए तो जूम हो जाता, वो भी देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं, मगर ये बहुत इजी पार्ट है। और dx by dt का आंसर वैल्यू क्या है, ये एज इट इज ब्रैकेट में t प्लस 1/t होल रेज टू a माइनस 1 इंटू में ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट 1 माइनस 1/t², ये ब्रैकेट और ए ब्रैकेट 1 माइनस 1/t², ऊपर भी है नीचे भी, उड़ा दिए। आंसर फाइनल क्या लिखेंगे, नीचे लिख रहे हम dy by dx इज इक्वल टू, ऊपर रहेगा a रेज टू t प्लस 1/t इंटू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय a इंटू t प्लस 1/t होल रेज टू a माइनस 1। खत्म। देख लो 6th 1 था ये अपना, अब 7th 1 और 8th 1 है, ये दो ही प्रॉब्लम सब्स्टिट्यूशन के, आपको समझ में आएगी बात। चलो ये देख लिए, मिटा दे अभी, ओके। हम अब आपके सामने 7th 1 और 8th 1 लेंगे। कैसा लेंगे, एक जगह लेंगे, एक जगह क्या है, यहां से पहले 7th 1 लेंगे, देखेंगे जगह बस होती क्या। 7th 1 x is equal to cos inverse of 2t divided by 1 plus t square and y is equal to sec inverse of under root of 1 plus t square। देख लो भैया ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको समझ में आ रही है बात। देख लो हम लिख के दिखाएंगे यार, कितना भी टाइम लगने दो। 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। टी की वैल्यू हम जब tan सप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन डबल एंगल आएगा, यहाँ पे माइनस रहेगा तो tan डबल आता। बात आई समझ में, राइट। इसीलिए ये सिंस बोल के हम आपको रिमाइंड होना बोल के लिख दी। पुट पहले वाले फंक्शन में x इज इक्वल टू फॉर्म में t इज इक्वल टू tan थीटा दे दिए। चलो रखो फिर cos इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं इसको निकाल के आप, साइन डबल एंगल, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ डबल एंगल, है ना। हाँ सर, राइट है सर। बाहर cos इनवर्स, अंदर भी क्या आना चाहिए, cos ही आना चाहिए। कैसा बनाएंगे, 90 कन्वर्शन बनाएंगे सर, है ना। इसलिए हम cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे ये फॉर्म। हाँ, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ साइन की जगह 90 माइनस 2 थीटा कर दिया। cos इनवर्स इंटू cos क्या आएगा, cos इनवर्स इंटू cos थीटा, आंसर इज
बात आ रही है समझ में इनवर्स फंक्शन की? हाँ, इनवर्स फंक्शन भी देखना पड़ेगा आपको। x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ये x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे डिराइव नहीं हुआ, इधर की बात तो करे। यहाँ पे भी क्या करना, पुट t की वैल्यू tan थीटा पुट करना, क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, फंडामेंटल आइडेंटिटी सीन्स बोल के यहाँ पे भी लिख के दे रहे, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, है ना बात, फंडामेंटल आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की रख दो। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स बाहर, अंडर रूट में क्या लिख सकेंगे, सेक स्क्वायर लिख सकेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट सेक का हट गया, y इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, सेक इनवर्स बाहर और अंदर सेक थीटा, है ना। हाँ, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, जैसे कि cos इनवर्स इंटू cos थीटा, आंसर इज थीटा, इधर थीटा आएगा। ये y की वैल्यू मिल गई और ये x की वैल्यू, डेरिवेटिव नहीं हुआ। चलो इधर बाजू आइएगा, इधर बाजू है स्पेस अपने पास, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव निकाल सकेंगे हम? नहीं, क्यों नहीं, गणित दिए वाला है, फंक्शन दिया वाला है t में, हम क्या करने जा रहे हैं, थीटा में डिफरेंशिएट, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुट थीटा इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, जो भी पुट करे उसका वाइस वर्सा बना दो, वेरिएबल को फंक्शन, फंक्शन को वेरिएबल, थीटा t की जगह, t थीटा की जगह, क्या बनेगा फिर, tan इनवर्स ऑफ t, है ना। पुट करे, x इज इक्वल टू राइट पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ t, इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t नाउ, dx by dt is equal to पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है t नहीं है उसके पास, माइनस 2 एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस t स्क्वायर, अब भी मिल गया dx by dt की वैल्यू। चलो अब इधर कहा y की वैल्यू बताने, y इज इक्वल टू थीटा, पुट थीटा इज इक्वल टू यहाँ के लिए भी थीटा t की जगह, t tan में जाएगा और क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ t, राइट। ये पुट कर दो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी dy by dt इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 by 1 प्लस t स्क्वायर, ये dy by dt हो गया। इसे हम 1 नाम देंगे, इसे सेकेंड नाम देंगे, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन थ्योरम, या नुस्ता थ्योरम लिख सकते हैं आप, कभी थ्योरम लिखे, पैरामेट्रिक थ्योरम भी चलेगा। सर इस जगह पे फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं लिखे, फ्रॉम 1 एंड 2 नीचे लिखो या ऊपर लिखो, नहीं लिखे तो भी चलेगा। ये होना, मगर ये स्टेटमेंट होना, ये फंक्शन आप लोगों ने पहचान लिए, ऐसा मीनिंग होता। यहाँ पे पैरामेट्रिक क्या बनता, dy by dx, dy by dt न्यूमरेटर में, dx by dt डिनोमिनेटर में, राइट। dy by dt की वैल्यू क्या आई, 1 by 1 प्लस t स्क्वायर होल डिवाइडेड, dx by dt की वैल्यू क्या आई, माइनस 2 2 माइनस 2 1 प्लस t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया, चलो बताओ, माइनस 1 बाय 2 आ गया, खत्म। देख लो, पहले थोड़ा बड़ा है, देख लिया, हमें लास्ट वाला लेना है, लिए मिटा दे अभी, ओके। तो चलो हम एक 8th क्वेश्चन ले लेंगे, फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आने वाला नेक्स्ट वन लेक्चर इससे और थोड़ा अलग है, यही तो है, सेकंड वन क्वेश्चन यही है, मगर यहाँ पे पैरामीटर की वैल्यू नहीं दिए, सेकंड वन में है। पैरामीटर यानी क्या सर, बताएंगे आप एक क्वेश्चन में,
x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t। देखो ये किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है? cos ट्रिपल एंगल का दिख रहा है सर। कई बच्चे आइडेंटिफाई करेंगे, कई बच्चे नहीं करेंगे यार, कई बच्चे नहीं करेंगे। इसका मतलब क्यों नहीं करेंगे? उनकी स्टडी थोड़ी वीक है। टी की वैल्यू पुट करना है cos एक पहले फंक्शन के लिए। क्या बता रहे थे हम? पैरामीटर दिया गया, पैरामीटर कहां पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्या है सेकंड में? यही पूरे के पूरे प्रॉब्लम में ऐसे वाले। अब यहां पे एंगल में वेरिएबल बोल के कौन है? टी। टी पैरामीटर बन गया है यार। टी की वैल्यू डेरिवेटिव में 2 रख दो, टी की वैल्यू डेरिवेटिव में 2/3 रख दो। जो भी वैल्यू दिए उसे पैरामीटर दिया गया, ऐसा बात करेंगे इस सेकंड वन क्वेश्चन में। तो देखेंगे आगे चल के, डोंट वरी। यहां पे पुट करो t इज इक्वल टू cos थीटा। देखो पुट करके x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4 times of cos cube of theta minus 3 times of cos theta since। और एक बार फार्मूला हमने दिए थे ट्रिपल एंगल, 4 times of cos cube of theta minus 3 times of cos theta, that is cos of 3 theta। पुट अप कर दो। therefore x is equal to cos inverse of cos of triple angle, cos inverse into cos। it means that x is equal to 3 थीटा। थीटा में आंसर निकलेगा? नहीं निकलेगा, टी में होना। क्या कर सकेंगे? वाइस वर्सा बनाएंगे, वेरिएबल को फंक्शन, फंक्शन को वेरिएबल। पुट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ टी, दे दो। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ टी। डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या आएगा डेरिवेटिव? dx by dt 3 as it is। cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 1/√1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर, वेरिएबल t है t स्क्वायर। खत्म, पहला वाला फंक्शन खत्म हो गया। दूसरा वाला क्या बात करना? देखो यहां पे साइन पुट करना है, cos पुट करना है, cos करना है। यहां पे भी cos पुट करना है। यहां पे करे बोल के वहां पे कभी कभी ऐसा होता, कभी कभी अलग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, डिफरेंट टू फंक्शन बट इन सेम वेरिएबल यार। इसलिए t इज इक्वल टू क्या पुट करना? cos। सर साइन करे तो नहीं आता क्या? आता। एक दो स्टेप ज्यादा आएंगे, नई डिकन्वर्शन देना पड़ेगा ये वाले प्रॉब्लम के लिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स बाहर है, न्यूमरेटर में √1 माइनस cos स्क्वायर बाय cos ऑफ थीटा। t की वैल्यू ऊपर t स्क्वायर था इसलिए cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर फंडामेंटल sin स्क्वायर है ना। tan इनवर्स ऑफ √of sin स्क्वायर बाय cos थीटा। sin का स्क्वायर स्क्वायर रूट उठ जाएगा स्क्वायर की वजह से। क्या आया बच्चों? ब्रैकेट में sin बाय cos यानी tan थीटा, tan इनवर्स इनटू tan। देयरफॉर y इज इक्वल टू थीटा। पुट थीटा की वैल्यू नहीं चलेगी हमें डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करने के लिए। क्या बनाएंगे? cos इनवर्स ऑफ t दे दो। देयरफॉर y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ t, थीटा की जगह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या है? dy by dt cos इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1/√1 माइनस t स्क्वायर। ये सेकंड वाला फंक्शन मिल गया। चलो देख लो, हम आगे की स्टेप इसे मिटा के ही सॉल्व करेंगे। चलेगा या इधर बाजू करें तो चलेगा? हाँ कर दो ना सर, दिख रहा है ना। चलो इधर dy by dx बाय पैरामेट्रिक फॉर्म या फंक्शन क्या बनेगा? dy बाय dt न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में dx बाय dt, राइट? ओके, dy बाय dt की वैल्यू क्या आई? माइनस 1/√1 माइनस t स्क्वायर। dx बाय थीटा की वैल्यू क्या आई? dt की वैल्यू क्या आई?
-3/√1 माइनस अंडर रूट से हमारे डिनोमिनेटर में उड़ गए, क्या आ गया -1/-3, माइनस माइनस बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस, फाइनल आंसर 1/3। देख लो, देख लिए। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे स्टॉप करेंगे। आने वाले लेक्चर में 1.4 में से ये पैरामेट्रिक है, 1.4 है, 1.4 में से ये पहले वाला क्वेश्चन है, हम लेके आएंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। तब तक आपको ये पूरे 8 फंक्शन की 8 प्रॉब्लम की स्टडी तो करके रखना है, बार बार व्यू करो, नोटबुक में जेरॉक्स मार के ले लो, यानी कि राइट करके लिख लेना, पॉज करके। ओके, चलो फिर कल आने वाले हैं हम वही टाइम को, तब तक के लिए बाय, टाटा।